नमस्कार, मैं उपकार चौहान आपका रुख करते हैं पलवल की बड़ी खबरों की ओर। आपको बता दें कि पलवल में आए दिन इस तरह की घटनाएं आम हो चली हैं। गांव छज्जूनगर के हीरालाल मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस एग्जीबिशन लगाया गया, जिसमें विद्यार्थियों के साथ साथ उनके माता पिता ने भी एग्जीबिशन को देखकर बच्चों व स्टाफ की वाहवाही की। उनका मानना है कि बच्चे इस तरह के कार्यों में जब प्रैक्टिकल करते हैं तो माँ बाप के साथ साथ बच्चों में भी उत्साह रहता है कि स्कूल किसी कार्यक्रम को कर रहा है। वहीं जब स्कूल के चेयरमैन धर्मवीर चौहान से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या साइंस से जुड़ी कोई गतिविधि हो, खेल हो, किसी भी क्षेत्र में उनका विद्यालय पलवल जिले में अव्वल रहने का काम करता है। उन्होंने हमेशा से ही बच्चों के चहुमुखी विकास की तरफ ध्यान दिया है। उनका मानना है कि बच्चे जब हर विद्या में निपुण होंगे, चाहे खेल हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या फिर इस तरह के साइंस एग्जीबिशन हो, तभी बच्चे उन्नति कर सकते हैं। उनका मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ इस तरह की गतिविधियों में जब बच्चे भाग लेंगे तो उनका मनोबल दृढ़ होता है और मनोबल दृढ़ होने पर वह एक अच्छा रिजल्ट स्कूल को देते हैं, अपने माँ बाप का व हमारे स्कूल का नाम रोशन करते हैं। उनका मानना है कि चाहे बोर्ड की परीक्षाएं हों या खेल का मैदान हो या किसी तरह की कल्चरल एक्टिविटी, हीरालाल मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्थापना वर्ष 2004 से लेकर अब तक जिले में और हरियाणा में अव्वल आने का काम कर रहा है। उनका मानना है कि बच्चों का चहुमुखी विकास ही उनका सपना है। वहीं जब स्कूल की मुख्य अध्यापिका से बात की गई तो उन्होंने कहा कि धर्मवीर सर का जो मानना है कि बच्चों का चहुमुखी विकास ही स्कूल को व हमारे नाम को रोशन कर रहा है, वह इसी कार्य को बढ़ चढ़कर बच्चों में प्रेरित कर रहे हैं। उनका स्टाफ व सभी स्कूल के बच्चे और उनके पेरेंट्स का उन्होंने धन्यवाद दिया कि जब सभी मिलकर कार्य करेंगे तभी स्कूल व बच्चों की उन्नति संभव है। वहीं स्कूल के स्टाफ से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस तरह की एक्टिविटी समय समय पर होने से बच्चों का मनोबल बढ़ता है। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह विद्यार्थी किस तरह से चेयरमैन को ग्लोबल वार्मिंग के विषय में समझा रही है। वहीं अगर किसी दूसरे चित्र में देखा जाए तो कहीं हाइड्रोलिक पुल बनाने की जो स्कीम है वो समझाई गई है, तो कहीं परमाणु एक्टिविटी समझा करके अपने पेरेंट्स को बच्चों ने लुभाया है। कहीं उन्होंने 3D कार्यक्रम को दर्शाया है तो कहीं पर ग्लोबल वार्मिंग के विषय में, कहीं पेड़। पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के लड़के और लड़कियों ने अलग अलग विषय पर अपना अपना मॉडल तैयार किया है और एक ग्रुप में रहकर बच्चों ने अच्छी अच्छी एक्टिविटी साइंस एग्जीबिशन के लिए लगाई। वहीं बच्चों का मानना है कि इस तरह से जब टीचर्स के सहयोग व अपने साथियों के साथ उन्होंने इस तरह की एक्टिविटी की, उससे उनका मनोबल बढ़ा और प्रैक्टिकल का ज्ञान उन्हें हुआ। वहीं बच्चों ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम, चाहे वह सांस्कृतिक कार्यक्रम हों या खेलकूद के कार्यक्रम हों, मैम आज जो हीरालाल मेमोरियल स्कूल में एग्जीबिशन लगाया हुआ है, पेरेंट्स आ रहे हैं, किस तरह का एग्जीबिशन है, किन बच्चों ने भाग लिया है? तो ये पहली बार हमारे स्कूल में हमारे बच्चों ने और टीचर्स ने काफ़ी मेहनत की है और साइंस एग्जीबिशन लगाया है। 1st to 12th क्लास के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसमें 2 तरीके के मॉडल्स बनाए हैं उन्होंने, नॉन वर्किंग है एंड वर्किंग है। नॉन वर्किंग मॉडल्स में उन्होंने
डिफरेंट तरीके के मॉडल्स बनाए हैं जिसमें रियल लाइफ जो चीज़ें होती हैं जैसे लैंड फॉर्म्स हो गए, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन हो गए, साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स लिए हैं। और वर्किंग मॉडल में उन्होंने डिफरेंट गैजेट्स यूज़ किए हैं जो कि हमारी प्रैक्टिकल यूज़ में आएंगे, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, जैसे कि हमारा पॉल्यूशन से रिलेटेड हो गया और हमारा वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। ये सारे उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। जो पहल स्कूल ने की है उसका बच्चों को क्या लाभ मिलेगा? इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। एक तो उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज बनेगी क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि अभी बढ़ते हुए टाइम में आने वाले टाइम में साइंस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो बच्चों को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी आना चाहिए। किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं, किस तरीके से उन चीज़ों का हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं या फिर अपने आगे आने वाले फ्यूचर में यूज़ करेंगे, तो ये सब बहुत यूज़फुल है।